हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। और आज से हमारी शुरुआत होने जा रही है किसकी? मॉडर्न ऑप्टिक्स की। ऑलरेडी ईएम थ्योरी की शुरुआत करी जा चुकी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का क्रिएशन किया जा चुका है। वहाँ पर जाके आप डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डे बाय डे क्या होंगे आपके लेक्चर, एक पूरे सीरियल ऑर्डर में आते जाएंगे और आपको उनको देख कर क्या करना है, अपनी विधिवत नोट्स बनाना है। और मॉडर्न ऑप्टिक्स जो हमारा यहाँ पे पढ़ना है हमको, ये क्या है, हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट बी है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्या है, पार्ट बी है। किसमें? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एनईपी के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या है हमारा ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर पार्ट बी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? बीएससी सेकेंड ईयर में। ये पेपर हमेशा बीएससी सेकेंड ईयर में हमको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो सारी चीज़ें वहाँ भी पढ़ना है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, अपना इंटरफेरेंस। क्या क्या पढ़ना रहता है हम लोगों को? इंटरफेरेंस, साथ में डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद पोलराइजेशन, फिर उसके बाद बात आती है किसकी? लेजर की, ठीक है। चलो देखते हैं। हमारा इंटरफेरेंस हम लोग को क्या देखना है सबसे पहले, कि टेम्पोरल एंड स्पाशियल कोहेरेंस क्या होता है। टेम्पोरल एंड स्पाशियल कोहेरेंस क्या होता है? ये टॉपिक कई जगह लेजर यूनिट में भी दिया जाता है, लेकिन इंटरफेरेंस में भी इसको देखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। फिर ये जो शॉर्टकट्स में लिखा है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा है? एफबीई मतलब फ्रेस्नल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। एलएसएमई का मतलब लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। एनआरई बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है एनआरई? न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है? न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ये तो एक्सपेरिमेंट ये वाला और ये वाला तो क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में करके भी देखना पड़ेगा, विधिवत वाइवा होगा इनका, ठीक है। तो जो यहाँ पढ़ा जाएगा उससे वाइवा भी हमारा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने पास क्या आ रहा है, माइकलसन एंड एफपी इंटरफेरोमीटर। एफपी का फुल फॉर्म क्या है? फेबरी पिराट। क्या नाम होता है इसका? फेबरी पिराट इंटरफेरोमीटर। और एक और इंटरफेरोमीटर कौन सा? माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इंटरफेरेंस, जिसका बेसिक हम 12th में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। एक बार सबको थोड़ा सा 12th का देखना चाहिए। खैर इंट्रोडक्टरी क्लास आएगी, लेकिन फिर भी अगर 12th का पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे समझ में आएगा हर चीज। डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमको क्या पढ़ना है? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये वाइवा में तो हर जगह पूछा जाएगा, कहीं बचोगे नहीं इस सवाल से। फिर क्या देख रहा है आगे, फ्रेस्नल एंड फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में एक एक चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ये लिखा है एक शॉर्टकट FHPZ। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन। क्या नाम है? फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन, ठीक। फिर क्या पढ़ना है हमको? जोन प्लेट, ठीक। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसका नाम क्या है? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ग्रेटिंग की बात करनी है हमको। किसकी बात करनी है? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात करनी है। ग्रेटिंग क्या होता है, इसका भी एक्सपेरिमेंट दिखाई देगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म हमारा क्या करता है, एक तरफ हमारा जब लाइट डालो तो एक तरफ क्या कर देता है, पूरा पैटर्न स्पेक्ट्रम दे देता है 7 कलर्स का, विबग्योर का। ऐसी अगर ग्रेटिंग पे सामने से वाइट लाइट डाली जाएगी, कैसी नॉर्मल कैसे डाली जाएगी, अगर ग्रेटिंग ऐसी रखी तो ऐसे डाली जाएगी, तो वो दोनों तरफ क्या करेगा, हमको एक स्पेक्ट्रम का पैटर्न देगा। और कौन सा पैटर्न होता है? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। फिर ये आरपी लिखा है। आरपी क्या है? रिजॉल्विंग पावर। आरपी क्या है? रिजॉल्विंग पावर किसकी? हमको निकालने है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ग्रेटिंग की। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ग्रेटिंग की बात करनी है। रिजॉल्विंग पावर हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला 12th में देखा हुआ था, ठीक है। फिर अगला अपना पास क्या आ रहा है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है सब जानते हैं, ठीक है। इसमें मेन मेन चीजें लिखी गई हैं। टॉप जो सिलेबस है उसमें तो बहुत पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचड़ा लिखा होता है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मेन बातों से मतलब है। निकोल प्रिज्म।
निकोल प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से लाइट को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। फिर एच डब्ल्यू मतलब हाफ वेव, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वार्टर वेव, हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक। अगला क्या है, फ्रेस्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करेंगे जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं उसकी बात होगी यहाँ पे। अगला हमारे पास क्या आ रहा है, दो टाइप के पोलारी मीटर आएंगे। क्या आएंगे, दो टाइप के पोलारी मीटर, जिनका एक का नाम क्या है, लॉरेंट हाफ शेड। ठीक, इसका नाम क्या होता है, लॉरेंट्स हाफ शेड पोलारीमीटर। और दूसरे का नाम क्या है, बाई क्वार्ट्स पोलारीमीटर। एक का नाम है लॉरेंट्स हाफ शेड पोलारीमीटर, दूसरे का नाम क्या है, बाई क्वार्ट्स पोलारीमीटर। तो इतनी चीजें हमको करनी है किसमें, पोलराइजेशन में। और लास्ट, लास्ट हमारा कौन आ रहा है, लेजर। ठीक है, लेजर में क्या देखना है, लेजर में हमको देखना है कि लेजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले क्या देखना है, लेजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर लेजर एक्शन होता है अगर, तो उसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से लेजर का एक्शन होगा। क्या कोई कंडीशन होगी कि बस कोई भी लाइट जला दी हो लेजर का एक्शन हो जाएगा, या किस तरीके से हमारे जो एटम्स हैं या फोटॉन्स का जो एमिशन कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे होगा। कुछ तो नियम कायदा कानून होगा, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी कर दिया और अचानक से क्या हो जाएगा, वहां पे लेजर लाइट निकल आएगी, नहीं। लेजर के बारे में आइंस्टीन ने अपने दो कोफिशिएंट्स की बात करी, एक कोफिशिएंट होता है ए, एक कोफिशिएंट होता है बी। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इन दोनों कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास एक हेडिंग दिख रही है, 3 लेवल और 4 लेवल लेजर। तो इनके बारे में बात करेंगे तो 3 लेवल लेजर का नाम याद कर लो, किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को, रूबी लेजर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, रूबी लेजर के बारे में। जबकि 4 लेवल लेजर में हम लोग पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। 3 लेवल लेजर कौन सा पढ़ेंगे, रूबी लेजर। और 4 लेवल लेजर कौन सा पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है किसका, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मॉडर्न ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स का क्या है, पार्ट बी है। ठीक है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट क्या कर दी जा रही है, क्रिएट कर दी जा रही है। डे बाय डे लेक्चर्स आएंगे, सबको एकदम कायदे से क्या करना है, एक एक लेक्चर सुनना है, शेयर करना है, नोट्स बनाना है, लोगों को बताना है, जिससे कि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके और सब एक साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि केवल अकेले आगे बढ़ जाओगे और दूसरे को छोड़ दोगे, नहीं, सबको लेके चलना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।